अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला केपी को आज गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने वज़ीर आला केपी के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत की थी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर केस में अदालत हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। आपको पता चले, इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला केपी को आज गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। और अभी ये जानिए, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें जारी हैं। एक ही रोज में हुकूमत की एक और अपोजिशन वफ्द ने 2 मुलाकातें की हैं, लेकिन कोई फायदा ना हो सका। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली रुकनियत से इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। बलूचिस्तान के हवाले से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हामी भर ली है, जबकि अख्तर मेंगल की जानिब से इस्तीफा वापस लिए जाने पर हुकूमती इत्तेहाद पर उम्मीद है। मुलाकात में तय पाया कि अख्तर मेंगल वज़ीर आज़म से मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। अख्तर मेंगल का इस्तीफा, मुल्की सियासत में हलचल। सरबराह BNP की नाराजगी पर हुकूमत और अपोजिशन को भी धचका। अख्तर मेंगल को मनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। एक ही रोज में हुकूमत ने एक जबकि अपोजिशन ने 2 मुलाकातें की। अपोजिशन के वफ्द ने दिन के वक्त अख्तर मेंगल से मुलाकात की। शाम को अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद वफ्द दोबारा मुलाकात के लिए जा पहुंचा। इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त की। बलूचिस्तान के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुतालिक भी आगाह किया और शिरकत की दावत दी। हम ऑलरेडी लगे हुए हैं और हम मशावरत कर रहे हैं। अब अपना फैसला वापस ले लें। उसने कमिट किया कि हम मशवरा करूँगा, सोचूंगे उसके ऊपर। तो हम इकट्ठे मिलकर अपनी गलतियों का इजाला करते हैं तो फिर शायद हमें उस तरफ न जाना पड़े। हम इतने बेहिस हो गए हैं। 3 दिन पहले तकरीबन पाकिस्तान में 50 के करीब इंसान मारे गए। उस पर एक दिन 1 मिनट के लिए कोई नहीं बोला। हम वहाँ मजाक कर रहे थे। आपको हंसी कैसे आती है? शर्म नहीं आती? हुकूमती इत्तेहाद का वफ्द भी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात के लिए पहुंचा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। इस्तीफा वापस लेने पर गौर करने की दरखास्त की। राना सनाउल्लाह ने उम्मीद जाहिर की कि अख्तर मेंगल मान जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हमेशा बलूचिस्तान के हकूक़ की बात की है और हम सब उनके कदरदान हैं, हम उनके साथ हैं। और उन्होंने जो कल इस्तीफे वाली बात की है पार्लियामेंट से, रिव्यू पिटीशन जो है वो हमने दाखिल कर दी है और हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। हुकूमती और अपोजिशन वफ्द के लाख जतन के बावजूद अख्तर मेंगल ने इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने तो बलूचिस्तान पिछले दिन जो 2018 की असम्बली में थे तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज हर हुकूमत की इत्यादियों के सामने मैंने पेश किया। उनको समझ नहीं आ रही। कोशिश किए थे, उन्होंने कायल किया, मेरे ख्याल मैंने उनको कायल कर दिया। अभी तक तो मेरे साथ कोई ऐसा इरादा नहीं है। सरदार अख्तर मेंगल ने अपोजिशन की तहरीक में साथ देने की यकीन दहानी कराई। कहा, APC में जरूर शिरकत करूंगा। BNP मेंगल के सरबराह का इस्तीफा मौलाना फजलुर रहमान ने भी अख्तर मेंगल को इस्तीफा वापस लेने की तजवीज़ दे दी। सरदार अख्तर मेंगल ने JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुख्तलिफ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में राशिद सोमरो, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, साजिद तरीन शरीक थे। और अभी ये जानिए, मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को बड़ी पेशकश कर दिया है। पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम हाजिर होंगे। हम अपोजिशन में बैठकर अपना किरदार अदा करेंगे, जबकि हुकूमत फॉर्म 45 की हो या 47 की, इन्हीं से काम लेना है। कानून भी यहीं बनेगा। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं कि इस वक्त खित्ता पाकिस्तान उस प्रॉक्सी वॉर का एक मैदान जंग बना हुआ है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जा रही है। हम
जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं अपोजिशन को एतमाद में लेकर, पार्लियामान ख़ुद उसके लिए कोई इक़दाम करे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे और मुल्क के अंदर इस इज़्तिराब को ख़त्म करे। 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। हाईवेज़ और मोटरवेज़ पर रेस्टोरेंट्स और दुकानों की तरफ से अशिया की मनमानी कीमतों के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीराबाद में पासपोर्ट की अदम फराहमी के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। इलेक्शन कमीशन की गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस की करारदाद एजेंडे का हिस्सा है। मुख्तलिफ अरकान असम्बली नुक्ता एतराज़ पर अपने हलकों के मसाइल बयान कर सकेंगे। सेनेट इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। 35 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में इज्तिमात पर अमन आमद तरमीमी बिल, टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल 2024 एजेंडे का हिस्सा है, जबकि निजकारी कमीशन तरमीमी बिल और मंकी पॉक्स के फैलाव के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर ख़जाना 2 साला ऑडिट रिपोर्ट सेनेट ऐवान में पेश करेंगे। और मुनाल रेस्टोरेंट की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदखिल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर बराए अमूर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार का दौरा बरतानिया। मोहम्मद इसाक डार की बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा, दौलत मुश्तरका और तरक्याती अमूर के सेक्रेटरी डेविड लेमी से मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पाक बरतानवी ताल्लुकात की मजबूती में बरतानवी पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा गया है। इसाक डार और दीगर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात करेंगे। डाइव पाकिस्तान की काविशें रंग लाने लगी हैं। बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी ज़ाहिर करने लगी हैं। डाइव पाकिस्तान नामवर चीनी कंपनीज़ को पाकिस्तान ले आया। चीनी कंपनीज़ के वफ़द की सिंध के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से अहम मुलाकात। सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान के तरीक़ेकार का तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने हुकूमत सिंध के लिए मास्टर प्लान तजवीज़ करने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। डाइवो पाकिस्तान का एक और बड़ा इक़दाम, बैनुल-अक़वामी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आमादा करने के लिए कोशां। मारूफ चीनी कंपनियों के वफ़द की पाकिस्तान आमद। चोंगचिंग CRRC हैंगटोंग व्हीकल कंपनी, पावर चाइना इंटरनेशनल के आला ओहदेदार शामिल थे। कंपनीज के आला ओहदेदारों ने डाइवो पाकिस्तान एक्सप्रेस के ऑफिशल्स के हमरा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध से मुलाकात की। सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा कि कराची और सिंध के दीगर शहरों में साफ और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा मांग है। हम निजी शोबे की हौसला अफजाई करते हैं कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध में ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी करे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना था कि पाक चीन दोस्ती कई दहाइयों पर मुहित है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और EV इंडस्ट्री में चीन की शानदार कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। सिंध हुकूमत चीन की महारत से बहुत फायदा उठा सकती है। वफ़द ने तफसीली गुफ्तगू के बाद हुकूमत सिंध के लिए एक मास्टर प्लान तजवीज़ करने में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। और अभी जानिए मुरीद के में होनहार तालिबा कशरफ अजबा ने इंटर प्री मेडिकल के नताइज में जिला भर से पहली और लाहौर बोर्ड में दूसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। मजीद क्या तफसीलात हैं इमरान सिद्दीकी से जानते। जी इमरान। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कशफ अजबा की फैमिली के साथ, जो कि एक होनहार तालिबा है जिसने ज़िला शेखपुरा में पहली पोजीशन और लाहौर बोर्ड में सेकंड पोजीशन हासिल की है। FSC के हालिया जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, इसमें टॉप करने वाली इस बच्ची से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती है। मेरा नाम कशफ अजबा शहबाज है और मैंने इंटर के रिज़ल्ट में 1152 नंबर हासिल करके ना सिर्फ अपनी तहसील मुरीद के ज़िला शेखपुरा में पहली पोजीशन हासिल किया, बल्कि लाहौर में भी दूसरी पोजीशन हासिल की है। मेरी इस कामयाबी का क्रेडिट मेरे उस्ताज़ा कराम और मेरे वालिदैन को जाता है कि उनकी दुआओं और उनकी मेहनत की बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और मैं मज़ीद पुरअज़म हूँ कि मैं मुस्तक़बिल में भी इसी तरह मेहनत करके अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। मेरे साथ उनके वालिद भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो बेटी की इस खुशी पर क्या कहना चाहते हैं।
मुझे अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और मैं पूरे मुल्क पाकिस्तान की तमाम बेटियों को सलाम भी पेश करता हूँ और ये कहता भी हूँ कि जिसकी बेटी ने रात और दिन मेहनत करनी है, अल्लाह ने उसी को फल देना है। मेरी बेटी ने रात दिन मेहनत की है। जी बिल्कुल, आपने इन फैमिली की बात सुनी और बेटी का भी यही कहना है कि जो और तलबा हैं वो करें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बात कर लीजिए गज़ा से मुताल्लिक। गज़ा में इजरायली फ़ौज की बर्बरियत जारी है। बुरीज और अलमगाज़ी पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी की गई है। मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस के मगरबी किनारे पर इजरायली ऑपरेशन को 8वां रोज़ 33 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 123 ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब अमरीका इजराइल मज़ालिम पर खामोश। अमरीका हमास के रहनुमाओं को निशाने पर ले आया। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले का जवाब बनाकर हमास के सरकर्दा रहनुमा याह्या सवार, खालिद मशाल समेत दीगर 6 पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। अमरीका में ये मुकदमा खुफिया रखा गया था। और अब ये जानिए, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इसराइल के शहरियों का 5वें रोज भी एहतजाज जारी है। यरहमालियों की बाजियाबी और जंग बंदी का मुतालबा सामने आ गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत हमास से मुज़ाकरात करे ताकि दीगर कैदियों की वापसी मुमकिन हो। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग, 2 तलबा और 2 असातिज़ा हलाक हो गए, 9 अफराद जख्मी हुए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्कूल में फायरिंग करने वाला 14 साला तालिब इल्म था। नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस कहती हैं कि वक्त आ गया कि अमरीका से गन वायलेंस के नासूर का खात्मा किया जाए। अमरीकी अवाम गन वायलेंस के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। गन कल्चर को मुल्क से हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि कांग्रेस गन कंट्रोल के लिए मौसर कानून साजी करे। शहरियों के लिए ऑटोमेटिक असले की खरीदारी पर भी पाबंदी लगाई जाए। मेरे दौर की खारजा पॉलिसी में तनाज़ात को फैलने से रोका गया। मेरे दौर की खारजा पॉलिसी सख्त थी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो अमरीका के सदर होते तो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला ना होता, यूक्रेन और रूस की सूरत हाल भी पैदा ना होती। ट्रंप ने मजीद कहा कि इनके दौर में ईरान के पास हमास और हिजबुल्लाह के लिए रकम नहीं थी। दहशतगर्दी न होने की वजह सख्त बॉर्डर पॉलिसी थी। और अब खबर यह है, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को पार्लियामेंट ने सियासी धचका। खबर एजेंसी के मुताबिक कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने हुकूमत से राहें जुदा कर ली हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा जगजीत सिंह का बयान सामने आ गया। कहा कि हुकूमत पर अदम एतमाद करते हैं। और चाय वाले मोदी ने ढोल बजाना भी शुरू कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मशरक़ी बईद की रियासतों के दौरे के लिए सिंगापुर पहुंचे। मोदी के इस्तकबाल की तकरीबात में चंद ढोलची भी बुलाए गए थे। एक ढोलची के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने भी खूब ढोल बजाया। लोगों ने मोदी की महारत को खूब सराहा। मक्का मुकर्रमा में बारिश के बाद सैलाबी रेले में 4 बहन भाई बह गए। सैलाबी रेले में डूबकर 3 बच्चे जाम बहक हो गए, 2 लापता हैं। सऊदी रेस्क्यू काम के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के इलाके में 4 बच्चे गाड़ी में थे। जद्दा मक्का मुकर्रमा इतवार तक मजीद तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।